अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम लेक्चर 38 के पार्ट 2 के ऊपर बात करेंगे। लेक्चर 31 का पार्ट 1 आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए और फिर आपने ये पार्ट सुनना है। अच्छा जी, जब पार्ट 2 हम कर रहे थे, पार्ट 1 जब हम कर रहे थे उसके अंदर हम क्या देखा था, एक मिनट मुझे ज़रा वो ओपन करने दें। ये वाला यहाँ पे थे हम, और मैंने कहा था कि ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए होता है। ठीक है जी, एग्जैक्ट वैल्यू मीन्स के टू के ऊपर कितनी वैल्यू होगी, टू की प्रॉब्लम कि एग्जैक्टली टू स्टूडेंट सेलेक्ट होने की प्रॉबिलिटी वो ये थी। और हमने कहा था कि लेस देन इक्वल टू 2 की प्रॉबिलिटी जो थी हमारे पास 0.8 समथिंग करके थी, वो और हैंड आउट्स के अंदर थी। अच्छा, अगर आप ये कहते हैं, आपके जहन में यकीनन ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो हमें वैल्यू टेबल ने दी है, अगर वही टेबल वैल्यू हमने फार्मूला से निकालनी फिर कैसे निकलेगी। वो फिर ऐसे निकलेगी, आपने कैसे निकाली, क्योंकि वो लेस देन इक्वल टू 2 था, फिर मीन्स कि वहाँ पे जीरो भी था, जीरो की प्रोबेबिलिटी कि कोई भी स्टूडेंट सेलेक्ट ना, उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, 5C0 करके ये फार्मूला, इस फार्मूले को फिर 3 बार अप्लाई करना। 5C0 के लिए अप्लाई करो, फिर 1 स्टूडेंट सेलेक्ट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, यही फार्मूला फिर 1 के लिए 5C1 सारा करो, फिर 2 स्टूडेंट सेलेक्ट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है प्लस करके 3 करो। इन तीनों आप रिजल्ट जब फाइंड आउट करके, फाइंड आउट कैसे करना है, जैसे आपने 1 का फाइंड किया, जैसे इसका आपने जितना फाइंड किया ये वाला, अब तीनों के लिए फाइंड करोगे 1, 2 और 3 के, एक स्टूडेंट, 0 स्टूडेंट और 2 के लिए, तो फिर आपके पास वो प्रॉब्लम आ जाएगी जो टेबल के अंदर थी। अभी हम दोबारा ज़रा चलते हैं हमारी उसके ऊपर पीपीटी के ऊपर, और इसको आगे लेके चलते हैं। पीपीटी से बेहतर कि हम अपने लेके चलते हैं हैंडआउट्स के ऊपर। चलें जी, हैंडआउट्स के ऊपर चलते हैं। हैंडआउट्स के ऊपर आगे बायनोमी डिस्क, जो मैंने आपको पार्ट 1 के अंदर फार्मूला दिखाया कि एक्सेल के अंदर ऐसे परफॉर्म करना है, वो फार्मूला आपको ये उसके बारे में बता रहा है। बायनोमियल डिस्क का मतलब बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इसके अंदर, जैसे हमने देखा था कि टेबल के अंदर हम लेस देन इक्वल टू 2 वाली वैल्यू कैलकुलेट की थी, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू हम टेबल से फाइंड नहीं कर रहे थे। उसका भी एक मेथड है, लेकिन वो स्कोप से बाहर है, वो आपके, अगर मैं आपको समझाने लगूँ उसमें टाइम वेस्ट होगा बिला वजह। और हमने ये देखा कि जो फार्मूला था हमारा, फार्मूला से एग्जैक्ट वैल्यू भी हमने निकाली और लेस देन इक्वल टू वाली भी निकाली, जो कि हम टेबल से फाइंड आउट कर रहे थे। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो फंक्शन है, इससे भी आप दोनों तरह से कर सकते हैं कि आप एग्जैक्ट वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो फार्मूला हम लगाते हैं जनाब, ये वाला फार्मूला। अच्छा जी, ये फार्मूला का ये सिंटैक्स है। मैं आपको लेके चलता हूँ एक्सेल के ऊपर, फिर आपको दिखाता हूँ ये कैसे परफॉर्म होगा। फिर फॉल्स, देखिए हमने पहले जो था ये भी नंबर ऑफ सक्सेसिव ट्रायल्स और प्रोबेबिलिटी कर ली थी। फॉल्स वाले मैंने कहा था क्यूमुलेटिव वाला इसमें फंक्शन जो था होता है, आखिरी आर्गूमेंट जो होता है उसका क्या फंक्शन है वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो अभी हम आ गए हैं एक्सेल के ऊपर। एक्सेल के ऊपर मैं वही फार्मूला आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। ये देखें जी, पहली बात ये मैंने कलर थोड़े किए हैं ताकि आपका दिल लगा रहे। कलर मैंने थोड़े चेंज किए हैं, शशकार थोड़ा डाला है, खूबसूरत बनाने की कोशिश की है। देखिए नंबर ऑफ सक्सेसेस 6 थी और ये 10 और ये 0.5 प्रोबेबिलिटी। अब हमने देखना एग्जैक्ट 6 सक्सेस, मीन्स के एग्जैक्ट 6 बार आपका जो अभी आप रिजल्ट चाह रहे हैं, जैसे 10 में से 6 बार हेड लेना चाह रहे हैं, तो आपके एग्जैक्टली 6 टाइम। तो इसका फार्मूला अप्लाई करने का तरीका हमने पहले भी देखा है। जस्ट आपने ये देखना है कि आपने देखें बायनोम लिखे, पहले बायनोम, जैसे ही बायनोम लिखते हैं आप तो नीचे आ जाए बायनोम डिस्ट आ गया। फिर आपने क्या, ये पहले पूछ रहा है ये सक्सेस, फिर आपको क्या कॉमा डालें, फिर ये फिर कॉमा डालें, फिर ये बताने वाली चीज़ अभी आपको मैं बतानी है कि फॉल्स लिखेंगे क्या होगा और ट्रू लिखेंगे क्या होगा। जब मैं यहाँ पे लिखूँगा ना फॉल्स, ठीक है, तो फॉल्स का मतलब होगा एग्जैक्टली 6, ठीक है, जो कि हमने फार्मूला अप्लाई किया था ना, याद होगा, एग्जैक्टली 6 वाला रिजल्ट आएगा हमारे पास। फिर अगर मैं कहता हूँ कि नहीं मुझे चाहिए लेस देन और इक्वल टू 6, फिर क्या होगा, फिर बायनोम लगाया, बायनोम, ठीक है, और आपने इसको ब्रैकेट डाल क्लोज करनी है, वही सारा फार्मूला, और फिर आपने लिखना है ट्रू, ठीक है जी। और 2 करने के बाद आपके जब इस करेंगे, देखें दोनों रिजल्ट डिफरेंट है, ठीक है, क्योंकि जब हमने 2 किया है इट मीन्स के लेस देन इक्वल टू 6 सक्सेसेस, और आपने जब ओनली फॉल्स किया है तो इट मीन्स कि एग्जैक्टली 6 सक्सेसेस कितनी होंगी। अभी हम चलते हैं दोबारा हैंडआउट्स के ऊपर और आगे देखते हैं। ये हो गया जनाब, दोनों तरह से आपको करके दिखा दिया और ये आपको एक्सप्लेन करके भी बता रहा है।
ये वाला जो प्रॉब्लम है सेम वो करके दिखा रहे हैं, एग्जैक्टली 6 के लिए है उसने ये क्वीन वाली एग्जांपल करके दिखाई हुई है। तो आप एक्सेल की शीट डाउनलोड कर लीजिएगा वहाँ से, तो आपके पास ये इजीली हो जाएगा। अच्छा, ये वाली एग्जांपल अभी हम देखते हैं। ये वाली एग्जांपल में कह रहा है जी प्रोबेबिलिटी ऑफ वेट डेज 60% है, ठीक है जी, 60% वेट डेज की है। और अच्छा जी, फिर कह रहा है हमें और क्या चीज़ दे रहा है। अच्छा चलें, आप इसको स्टेटमेंट को पढ़ लें। मेरे हिसाब से ये स्टेटमेंट के बाद जो कैलकुलेशन की वो सही नहीं है, क्या जो मैंने अभी तक आपको समझाया है ना प्रोसीजर पार्ट 1 के अंदर, हम उसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे और आपको मैं क्वेश्चन के आंसर सारे वेरीफाई करवा देता हूँ। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट पढ़ लें। तो खैर मैं आपको आसान लफ्ज़ में बता देता हूँ। कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वेट डेज की प्रोबेबिलिटी है 60%। तो आपके पास कहता है 5 और मोर डेज़ की वेट डेज़ की मुझे प्रोबेबिलिटी बता दो। मतलब हफ्ते के अंदर 7 दिन होते हैं, कहते हैं 5 और मोर डेज वेट डेज होंगे, मीन्स कि बारिश वाले दिन होंगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सही है जी। अब इसका हम करते हैं, जो हमें एक प्रोसीजर पढ़ा है उसी को फॉलो करते हैं। ये वाला तरीका वहाँ पे मिस्टेक्स हैं, पता नहीं क्यों है मिस्टेक, मैं समझ नहीं पा रहा। अच्छा जी, ये देखें जी, उसने कहा जी 5 और मोर वेट डेज़ की मुझे प्रोबेबिलिटी बताओ। तो हम इसको उसी तरीके से करते हैं ना कि अगर हम 4 और क्योंकि 4 और लेस पे, मतलब लेस पे काम करता है ना टेबल, 4 और लेस वेट डेज़ की अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी हो तो हम 5 और मोर वेट डेज़ की कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस फार्मूले के साथ, एग्जॉस्ट इवेंट वाला फार्मूला जैसे होता है 1 - 4 और लेस करके हमारे पास बाकी की सारी उसकी बन जाएगी। अच्छा याद रखिए कि जब वेट ही रखना है, जैसे दो सिमिलर केस रखेंगे, जस्ट मोर और लेस वाला रखना है, चेंज करना है, मोर को लेस में चेंज करना है, बाकी वेट डेज ही रहेगा, तो प्रोबेबिलिटी आपको नहीं छेड़नी, तब नहीं छेड़नी आपने। जब आपने इसका केस भी इन्वर्स करना, जैसे वेट डेज है तो आपने ड्राई डेज अगर लेना है तो फिर आपने प्रोबेबिलिटी भी चेंज करनी, वो आपको ज़रूरत पड़ेगी एक्सेल के अंदर काम करने के लिए। अच्छा खैर, एक लम्हे के लिए आप ये देखें कि ये जो मेथड है इसके आप 4 लेस वेट डेज वाला आप करना है, और टेबल से आप देखेंगे ना, टेबल क्या खैर हमारे पास इस हैंडआउट्स में अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं आपको इसको वेरीफाई करवाता हूँ। कैसे होगा जी, 4 और लेस अगर मैं लेता हूँ तो 4 हमारा आर हो जाएगा 4 और बाकी आर एन होगा 7 और प्रोबेबिलिटी होगी। एक्सेल के ऊपर चलते हैं और हम वैल्यू यहाँ पे सेट करते हैं जी। ये 4 था हमारा और ये 7 था और ये 0.6 था, 0.58 आ गया। 0.58 को जब मैंने किया है 1 माइनस के साथ 0.42 आ गया, सही हो गया, ये आंसर आ गया। अभी हम देखते हैं कि उसने हमें क्या दिखाया हुआ है स्लाइड्स के अंदर। ठीक है जी, आप ये देखना चाह रहे हैं ना, अभी हम देखते हैं कि स्लाइड के अंदर नहीं, हैंडआउट्स के अंदर क्या दिखाया हुआ है। ठीक है, हम देखते हैं, ये देखें हमें उसने क्या दिया, 0.42 आंसर दिया हुआ है। ठीक है, फाइनल आंसर 0.42 निकाल रहा है, हमने तभी जस्ट दूसरे मेथड से निकाला है। अभी हम एक्सेल के ऊपर जाते हैं और बाकी का जो सेकंड मेथड है वो अप्लाई करते हैं। कि हमारी सेकंड मेथड ये है जो कि एक्सेल की हमें चाहिए होता है कि अगर 5 और मोर वेट डेज़ की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब अगर हम 2 और लेस ड्राई डेज़ की निकाल लें तो वही 5 और वेट डेज की होगी। ठीक है ना। अच्छा, तो इसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी भी इन्वर्स करनी पड़ेगी, 0.6 तो होगी वेट डेज वाली और 0.4 होगी ड्राई डेज वाली। सही है, तो इस केस के अंदर हम R=2 लेंगे और P 0.4 लेंगे। हम ये वाली अगर अप्लाई करते हैं फिर देखिएगा आप 2 7.4, ठीक है जी, 0.441999 मीन्स पहले वाला आंसर और हमारा ये वाला आंसर दोनों इक्वल हो गए। तो इसका मतलब जो वहाँ पे मिस्टेक्स थी ये मोर वाली के जी ये करना चाह रहा है, ये वाला 3 और मोर डेज वाला टेबल से वैल्यू मिल रही है इसको, ये एटसेट्रा, ये वाले मेथड को आप छोड़ें, जो मेथड एक हम फॉलो कर रहे हैं उसको करते जाएं। कैरी इन द ट्रांसमिशन वेयर 8 बिट इज ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली, 8 बिट का मैसेज भेज रहा है, 10% प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 बिट बीइंग ट्रांसमिटेड अरोनियसली, मीन्स 1 बिट के ख़राब होने के चांसेस हैं 0.1। 8 बिट भेज रहे हैं, उसके 1 बिट के ख़राब होने की प्रोबेबिलिटी है 0.1। वो कह रहा है कि वी कैन स्टेट दैट व्हाट इज़ द चांस दैट एंटायर मैसेज ट्रांसमिट करेक्टली। अगर एंटायर मैसेज करेक्टली जाने की बात करेगा तो इट मीन्स एरर ज़ीरो, तो मीन्स कि R=0 हो जाएगा, मीन्स कि कोई उसने हमारे पास केस कोई नहीं छोड़ा। एरर 0 का मतलब कि 0 सक्सेस। ठीक है, कि आपको कोई मतलब वो केस दे ही नहीं रहा कि बस जितना 8 बिट भेजें तो सारे आपके क्लियर जाएं। तो इस केस के अंदर हमारा X 0 होगा और हमारा P 0.1 और टोटल बिट 8 होंगे।
एग्जैक्ट के लिए आपको पता था, एग्जैक्ट के लिए तो हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। एग्जैक्ट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक्स इज इक्वल 0 फलां एटसेट्रा सारा करके आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास ये वाला मामला हल हो जाएगा। अच्छा, ये अभी इसको टेबल में दिखा देते हैं। अब एस एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब ये भी तो होता है ना कि एक्स लेस देन इक्वल टू 0, ऐसे भी तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना। तो मीन्स कि एक्स इक्वल टू 0 वाली वैल्यू हम टेबल से ऐसे फाइंड कर सकते हैं। ये ले जी, n इज इक्वल टू 8, 0 के ऊपर 0.430, ठीक है जी, 0.430, क्योंकि इसके सक्सेस के बिट जो हैं इसके, अब नेगेटिव वाला तो मामला हो नहीं सकता ना, एरर तो नेगेटिव नहीं होती ना, एक्चुअली एरर, क्योंकि बिट की बात कर रहे हैं हम, बिट सेंड करने की। तो हमारे 0 के ऊपर जो होगी 0.530 प्रोबेबिलिटी, तो हमारी वही वाली प्रोबेबिलिटी आ रही है जो कि हमने फॉर्मूले से कैलकुलेट की है। ठीक है जी, आगे चले, आगे देखते हैं क्या है। अभी ये देख लेते हैं जी कि जो एक्सेल वाला पोर्शन है, एक्सेल में कैसे हल होगा। एक्सेल में चले जाते हैं और हम देखते हैं 0 हमने करना है, सक्सेस हमारी 0, 8 हमारा ये, और 0.1 हमारी प्रोबेबिलिटी थी आंसर। ठीक है जी, आ गया है। बाकी फार्मूला जो है आपसे उससे वेल फेमिलियर है, ये वाला फार्मूला वही रहेगा। अगर मैं इसको फॉल्स करता हूँ फिर क्या देखते हैं, फिर क्या हो रहा है जी। इसको मैं फॉल करूँ, फॉल्स, फॉल्स एग्जैक्ट के लिए होता है ना, तो ट्रू हमने क्यों लगाया, उसका आंसर आपको देता हूँ। आंसर दोनों में सेम क्यों है, ये आप बताएं मुझे क्यों है जी आंसर दोनों में सेम। सेम इस वजह से है कि जनाब 0 तो इटसेल्फ कोई अपनी अहमियत नहीं रखता उस केस में जब हम सक्सेसेस को जिक्र करेंगे। जैसे 1, जैसे x लेस देन इक्वल टू 0, तो x के नीचे तो कुछ जा नहीं रहा, ठीक है। तो दोनों सिचुएशन में x हम 2 लेंगे, मीन्स ये 2 लेंगे, फास्ट लेंगे, एग्जैक्ट x इज इक्वल टू 0 कैलकुलेट, x लेस देन इक्वल टू 0 कैलकुलेट करें तो आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है जी, इस वजह से हमारा आंसर सेम ही है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं जी। ले जी, ये वाला अभी केस आ गया कि सर्जरी इज सक्सेसफुल 75% पेशेंट्स। अच्छा जी, इसको स्टेटमेंट को भी हम इस तरह करते हैं, कॉपी करके उधर मैंने पेस्ट किया उधर देख लेते हैं। अच्छा, सर्जरी कह रहे 75 पेशेंट की सर्जरी करते हैं ना, अगर 75% पेशेंट्स की सर्जरी सक्सेसफुल होती, कामयाब हो जाती है। अगर कहते हैं 9 लोगों की सर्जरी की जाए तो एटलीस्ट 7 केसेस के कामयाब होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये कहना चाह रहा है। मीन्स कि अब देखो, एटलीस्ट 7 का मतलब है 7 मिनिमम है, 7, 8, 9, मीन्स वही बात वो पूछ रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, मोर पी इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7 और मोर केसेस। एक्चुअली वो ऐसे बात कर रहे हैं ना हमारे साथ। तो हम देखिए, मोर वाला केस तो हमारे पास टेबल में है ही नहीं, जैसे पहले भी आपको बताया मैंने, तो हमारे पास लेस में ही करना है। पहली बात तो हम ज़रा इसको एक्सेल वाले में देख लेते कि एक्सेल में करने के लिए हमें देखें, एक्सेल भी लेस वाले पे काम करता है। तो एटलीस्ट 7 केसेस का मतलब है 2 और लेस केसेस, ठीक है ना। इसका ऑपोजिट जो होगा, जैसे 7 है, 7 के ऊपर क्या 2 नंबर है, टोटल 9 है ना, 8, 9, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2, ठीक है। जब ये 7 होगा, 8 होगा, तो मीन 2 के बाद लेस वाला केस होगा ना, 2 और लेस, 9 होगा, 1 और लेस, ऐसे करके ऐसे चलता है ना केस। तो मीन्स कि हम फेलियर की भी प्रोबेबिलिटी को इन्वर्स कर लेंगे और 0.25 आ जाएगी। मैंने कहा था कि जब आपने केसेस का जैसे 7 केसेस की सक्सेस की है, तो फेलियर वाली केस की हमने जब इन्वर्स करना तो प्रोबेबिलिटी भी इन्वर्स कर लेनी है। हमने एक्सेल के अंदर इसको दिखाता हूँ मैं आपको, उन्होंने जो एक्सेल में किया हुआ आप भी देख लो उसको। पहले आप यहाँ से ये याद कर लें कि हमने देखें हमारा जो फेलियर है, हम फेलियर केस में कन्वर्ट कर लिया ना कि फेलियर 2 और लेस केसेस वाली फेलियर जो है ना वो इक्वल हो जाएगी 7 और मोर केसेस वाली सक्सेस के। तो हम अगर इसकी निकाल लेते हैं, जैसे हमारा इसके अंदर फेलियर 2 है, फेलियर को सक्सेस समझो, ठीक है, सक्सेस समझो 2 होगी और 0.25 और टोटल हमारे पास 9 केसेस हैं। तो अगर मैं आपको यहाँ पे हैंडआउट्स के अंदर दिखाऊँ तो देखें उसने 2, 9 और 0.25 करेंगे, तो आपको पता है, बाकी फार्मूला आप अप्लाई कर लीजिएगा, सही है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ टेबल से कैसे करना है। अच्छा जी, अभी हम टेबल से फाइंड करने का तरीका देखते हैं कि जैसे उसने कहते एक्स इज इक्वल टू ग्रेटर देन और 7 और मोर सक्सेस ने, एक्स इज इक्वल टू 7 और मोर सक्सेस की बात की थी। तो अगर मैं हमारे पास एक्स इज इक्वल टू लेस देन वाली प्रोबेबिलिटी हो जो कि टेबल से फाइंड हो जाती है, तो हम 1 से माइनस करें तो आ जाएगा आंसर। ये देखें जी, इस केस को, ये तो ओरिजिनल केस है, ठीक है, और पी एक्स लेस देन 7 वाली और एन सारा नंबर लिखने हुआ वही वाला, पी एक्स लेस देन इक्वल टू 6, एक्स लेस देन 7 का मतलब ये हुआ ना, एक्स लेस देन इक्वल टू 6। तो हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया और टोटल 9 आ गए। मैंने कहा था जब हमने
उसी केस के अंदर रहना है। जस्ट हमने हैं अभी भी सक्सेस के केस में, जस्ट हमने अपर वाली रेंज की बजाय लोअर वाली रेंज फाइंड करके अपर वाली फाइंड करेंगे। तो वो अभी आप टेबल पे चलें अगर, तो ये देखें 9 और ये 6, और ये अभी क्योंकि दरमियान में वैल्यू पड़ रही थी 0.75 है, तो इन दोनों को आपने सम करना है। 0.7 वाली वैल्यू 0.8 वाली को डिवाइड बाय 2 करके ये आपका आंसर आ जाएगा। सही हो गया जी। आगे चलें अभी हम। अच्छा जी, अभी हमारा जो दूसरा पार्ट शुरू हो गया नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ इतनी की डिफरेंट है उससे कि जैसे हम कह रहे थे कि वो 6 बॉल पे 4 छक्के लगाएगा, ये 4 या ज़्यादा छक्के लगाएगा। अभी हमने ये इस तरह का केस है कि हम कहते हैं कि ठीक है आप खेलो और देखते हैं कि आप 4 छक्के कितनी बॉलों पे लगाते हो। ठीक है, तो मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे जो नंबर ऑफ सक्सेसेस हैं वो हमें पता है, लेकिन हमें नंबर ऑफ ट्रायल्स नहीं पता। पहले ये था कि इतनी बार 10 बार सिक्का उछाल के 5 बार हेड आने की क्या है प्रोबेबिलिटी। अभी ये कह रहा है कि 5 हेड लेने, आप सिक्का उछालो देखते हैं कितनी बार में आता है। तो ये नेगेटिव बाइनोमियल उसका बिल्कुल इन्वर्स है। ठीक है, इसको पास्कल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। पास्कल अगर पेपर में आ जाए तो पास्कल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं ना। भी इसमें आपकी इस तरह से थोड़ी बचत हो रही है कि इसके अंदर टेबल में से कैलकुलेशन में हैंडआउट्स के अंदर नहीं है, वैसे होती है तो उसमें से नहीं है। तो हमने जस्ट बाकी आप रीड कर लीजिएगा, उसके साथ सिर्फ इतना ही फ़र्क है। अच्छा, एक बार वर्ड आ रहा है इंडिपेंडेंट। ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने सिक्का उछाला एक बार और रिजल्ट क्या आया, हेड। दूसरी बार जब मैं सिक्का उछालूंगा कि दूसरी बार हेड आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। इट मीन्स कि पहले वाला जो हेड था उसने दूसरे वाले हेड को इफेक्ट तो नहीं किया ना। तो इस तरह जो इवेंट होते हैं, अगर एक दूसरे को पहला रिजल्ट दूसरे रिजल्ट को इफेक्ट ना कर रहा हो दूसरी बार आने वाले रिजल्ट को, इट मीन्स तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। अभी इसका फार्मूला आपने याद कर लेना है। फार्मूला मैं आपको जो साफ़ सुथरा करके मैंने वो उसके अंदर लिखा है, आपको दिखा देता हूँ। फार्मूला वैसे ये है, ठीक है, और ये आप डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा। मैं आपको फार्मूला दिखा देता हूँ, वो प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेते। प्रॉब्लम कौन सा, ये बॉब वाला है, बॉब वाला। ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं अभी, मैं आपको करके दिखाता हूँ। अच्छा जी, पहले तो ये फार्मूला देखें। अच्छा, ये इसमें परेशान हुई बी फॉर बाइनोमियल, और ये ब्रैकेट को स्टार्ट करके एक्स वही हमारे सक्सेसेस वाले केस, सॉरी नंबर ऑफ टाइल्स, और आर हमारी सक्सेस और पी प्रोबेबिलिटी, ऐसे करके ये शो कर रहे हैं। तो आपने परेशान नहीं होना, ये एक तरीका है लिखने का, इसको भी देख लीजिएगा तरीका कि ऐसे आपको ऊपर लिखना आना चाहिए। ठीक है, ये ना हो कि पेपर के अंदर लिखा हो और आप कहीं पता नहीं क्या हो गया, उस ये वाली इस तरह का लिखा हो तो उसके आगे फार्मूला यही बनेगा, ये वाला जो फार्मूला है। अभी नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर देखें, जहाँ जहाँ हमारा वो उधर था हमने एन और एक्स यूज़ किया, इधर हमने एक्स और आर यूज़ करें। एक्स माइनस 1 सी आर माइनस 1 पी, बाकी सारा फार्मूला वही है। ठीक है, तो इधर एक्स माइनस 1 है, आर माइनस 1 सिर्फ ऐड हो, माइनस 1 ऐड हो गया सी वाले कम्बिनेशन के अंदर। अच्छा, अभी केस देखते हैं बॉब क्या कह रहा है। बॉब एक हाई स्कूल का बास्केटबॉल प्लेयर है, वो 70% फ्री थ्रो शूटर है। दिस मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग अ फ्री थ्रो इज 0.7। प्रोबेबिलिटी में 7% में शो करने तो उसको फ्रैक्शन में जस्ट शो कर सकते हैं, डिवाइड बाय 100 करके। ड्यूरिंग दिस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉब मेक्स हिज फर्स्ट फ्री थ्रो ऑन हिज 5th शॉट। ठीक है, वही बात कि हमें इसने ये बता दिया है कि इसकी जो फर्स्ट शॉट होगी ना, सक्सेसफुल फर्स्ट शॉट होगी वो 5th शॉट के ऊपर होगी। हालांकि हमने यही पढ़ा है ना कि हमें टोटल नंबर ऑफ टाइल नहीं पता होते, हमें ये पता होता है कि करना क्या है। आपका समझ के आप कह रहे हैं कि ठीक है शॉट लगाओ, सक्सेसफुल शॉट देखते हैं कितनी बॉल पे जाकर लगती है। उसी वजह से हमें ये भी बताते कि 5th शॉट के ऊपर लग रही है उसकी, तो प्रोबेबिलिटी हमारे लिए अभी आसान हो गई है। अब इस फार्मूले में क्या आ जाए, 5 उसने दे दिया हमें, 5 माइनस 1, और आर उसका फर्स्ट शॉट थी ना, तो आर हमारा 1 हो गया। बाकी सारी वैल्यू हमें सिंपली इंटर करनी है और आपने इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा आपके पास। हैंड आउट्स के अंदर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, उसने ये वाला आंसर निकालो। मीन्स करने बताने वाली बात ये कि आपको फार्मूला आना चाहिए और ये वाला केस का पता होना चाहिए। खैर उसके अंदर ये भी वो ट्रायल भी बता ही रहा कि 5th शॉट पे जाके वो हो रहा है। अगला आ गया है नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट वाला फंक्शन जो है, उसके अंदर मैं आपको उसके अंदर भी दिखा देता हूँ एक्सेल के अंदर कैसे करते हैं। अच्छा जी, हम आगे हैं एक्सेल के ऊपर, और एक्सेल के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर ट्विस्ट है। ठीक है, आपकी नज़र जो है वो ये जो ब्लू वाला एरिया है इससे बाहर नहीं जानी चाहिए, बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। ठीक है जी, नहीं तो आप गुमराह हो जाएंगे क्योंकि इधर उधर बहुत सारे नंबर्स हैं। और अच्छा, नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट वाला फंक्शन। अच्छा, नंबर ऑफ़ फेलियर 4 लिखा है हमने, तो 5 थी उधर देखी हुई, तो क्या है, कह रहा है नंबर ऑफ़ फेलियर क्या था उसका, शॉट कितने पे लग रहा था, 5वीं पे जाके लग रहा था।
तो मिस कितनी उसने की 4। तो हमने ये एक्सेल वाला जो फार्मूला है ये आपसे नंबर ऑफ फेलियर से लेता है, टोटल नहीं लेता। जैसे टोटल 5 शार्ट थी, 5th शार्ट में जाकर लगा तो 4 फेल होगी, तो एक आपकी कामयाब हुई थी, वो एक का ही कह रहा था, तो 1 इधर हम इंटर करेंगे और 0.7 करेंगे और यहाँ पे आपका फार्मूला बाइनोमियल डिस्ट, ये आपको यहाँ पे फार्मूला नजर आए, उसी सेम तरीके से हमने लगाना है, कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, इसको आप कर लीजिएगा और मैं चाह रहा हूँ कि अभी हम इसको ख़त्म करने की तरफ चलें। अच्छा, ये फार्मूला जो है ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये वाला फार्मूला इंटरनेट से भी कहीं से नहीं मिला, तो इट मीन ये फार्मूला गलत है। तो आप इसको इस तरह कीजिएगा, x-1 r-1 जैसे ऊपर इसी हैंडआउट्स के अंदर लिखा हुआ फार्मूला ये वाला, अब पता नहीं है कि ये फार्मूला ऊपर वाला ठीक है, खैर जिससे फार्मूला मैंने अभी आपको कैलकुलेशन करके दिखाई है उस वो वाला फार्मूला ठीक है, उससे रिजल्ट ठीक आ रहा है। और ये वाला फार्मूला मुझे इंटरनेट से भी नहीं मिला, मैंने इंटरनेट से वेरीफाई कर लिया, तो आप भी कर लें वेरीफाई, नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट वाला फार्मूला। अच्छा जी, ये एग्जांपल सेम आपने जस्ट 10 वाली डाली और 5 वाली वैल्यू डाली और सारा रिजल्ट निकाल के आपने माशाल्लाह भी ये बड़े हो गए हैं एक्सेल यूज़ करते करते। आखिरी है जी क्राइटेरियन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, क्राइटेरियन बाइनोमियल। अच्छा जी, इसमें उसने हमारे साथ बड़ी रायत बरती है कि हमें सिर्फ एक एक्सेल का हमने प्रॉब्लम दी है और वो हम कर लेते हैं। आप देख लें क्राइटेरियन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, वो मैं आपको बताता हूँ। ये कह रहा है कि जैसे आपके पास ना आप ना एक कोई रिज़ल्ट पास करना चाह रहे हैं, जैसे आपके पास ना आप टेस्टिंग कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मेरे पास 10 सैंपल लेके आओ, 10 सैंपल लेके आओ, ठीक है। अगर उसमें से 7 सैंपल सही निकल आए तो मैं वो पूरे के पूरे बाकी 10 है ना वो समझे पास है आपकी। मैं 10 को, आप 100 की लाट लेके आओ, मैं 7 चेक करूँगा 7, और अगर 7 सही निकला है तो मैं सारी लाट पास कर दूँगा। ठीक है, ऐसे ही होता है, वैसे टेस्टिंग भी ऐसी होती है, सारे एक एक आइटम तो कर नहीं सकते। तो मीन्स क्या हुआ कि आपने जो 10 में से 7 चेक करने थे और आपने कहा मीन्स कि आपने प्रोबेबिलिटी क्या कहा कि 70% अगर सही हुए तो आप कहेंगे 100% ठीक है, आपकी सारी लाट ठीक है, सही है। समझ रहे हैं मेरी बात को। एक बात थोड़ा आसान और बताता हूँ एक बार, सपोज़ कि आपके पास ना आपने पहले से क्राइटेरिया सेट कर लिया, आपने इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर वो वाले पुलिस वाले इंस्पेक्टर नहीं, आप कुछ इंस्पेक्ट करते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें कि फीमेल सूट्स की एग्जांपल लेते हैं ताकि सबको समझ आ जाए। घर में जी फीमेल्स समझ करें, एक समझ लें कि एक वो है फैक्ट्री है जहाँ पे ना फीमेल सूट बनते हैं, ठीक है। अब फीमेल सूट बनने सपोज़ के 100 सूट डेली बनते हैं और एक इंस्पेक्टर शाम में आता है, वो 100 सूट को इंस्पेक्ट करता है, उसकी ज़िम्मेवारी करना है। अब 100 तो नहीं कर सकता, उसने ना एक क्राइटेरिया बनाया, उसने कहा जी 70% सूट अगर सही हुए 70% तो मीट आपके 100% ठीक है। तो उसने क्राइटेरिया बना लिया 70% का, ठीक है, और सूट कितने थे 100, ठीक है जी। इसका जो क्राइटेरिया अल्फ़ा वैल्यू होगी, अल्फ़ा वो हम उसने 70 पे सेट कर ली, ठीक हो गया जी। अब बाकी इसको देख लीजिएगा। अच्छा जी, हमें अभी देखें नंबर ऑफ ट्रायल्स 6, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.5 और 0.75 क्राइटेरिया। अभी इसको दोबारा सूट वाली एग्जांपल से समझ लें, ठीक है जी। अभी वो कहता है कि मैं ना जनाब 100 सूट सेट करूँ, चेक करूँगा, उसका नंबर ऑफ ट्रायल्स उसके 100 हो गए, ठीक है जी। हर सूट के उसके पास करने या उसको वो फेल करता है, वो कहता है कि नहीं ये पास है, ये नहीं जी ये दोबारा इसमें मज़ीद काम होने वाले, ये सही नहीं है, प्रोबेबिलिटी सही होगा या गलत होगा, 0.5 है, ठीक हो गया जी। अब इसका क्राइटेरिया क्या था, 100 सूट सेट करेगा और 70 पास हो गया तो पास है, ठीक है। तो वो 70% वाली यहाँ पे 0.75% है, ठीक हो गया। अब 100 सूट में से 100 टेस्ट में से जब 70 वो चेक करता है 70% उसकी क्राइटेरिया, तो इट मीन्स क्या 70 सूट सही होने चाहिए। तो ये वाला फार्मूला यही चीज़ बता रहा है आपको, कह रहा है कि वो टेस्ट अगर आप करते हैं 6 और 0.5 उसकी प्रोबेबिलिटी है हर एक के सूट के पास होने की, तो जो इंस्पेक्टर था उसने 0.75 पहले से सोच लिया 0.75 सैंपल सही होंगे तो मैं इसको मानूंगा सही। तो आप क्राइटेरियन बाइनोम वाला टेस्ट लगाते हैं और रिजल्ट आपको निकाल के दिखाते हैं, 4 आ रहा है रिजल्ट। ज़ाहिर है 6 का जो 0.75 वो 6 बनता है, 4 बनता है। तो आप ये कह रहे होंगे जी अगर इतना ही सोखा है तो फिर ये फार्मूला बनाने की ज़रूरत है। असल में ये हम तो छोटी सी एग्जांपल लेके काम कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े मसाइल होते हैं, उसके मसाइल इनसे हल होते हैं। अभी एक्सेल में एक बार आपको करके दिखा देता हूँ।
फिर जनाब हम इसको माशाल्लाह से लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। ओके जी, चलते हैं एक्सेल पे। ले जी, हमेशा की तरह गुमराह होने से बचने के लिए आपने ब्लू एरिया के अंदर रहना, बाहर निकलेंगे तो आप गुमराह हो जाएंगे। अच्छा, क्राइटेरियन बाय नोम वाला फार्मूला लगाते हैं। 6 ट्रायल्स हैं, 0.5 प्रोबेबिलिटी है, 0.75 ये पहले से फार्मूला लगा हुआ है, लेकिन मैं आपको दोबारा से फार्मूला लगा के दिखा देता हूँ। ठीक है जी, इक्वल साइन क्या फार्मूला, कराइट लिखेंगे तो आपको डबल क्लिक करेंगे तो फार्मूला आ जाएगा। ट्रायल्स, नंबर ऑफ ट्रायल्स 6 है हमारे। ठीक है जी, कॉमा डालेंगे, प्रोबेबिलिटी वही कि हर सूट के पास होने की, फेल होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 0.5 कॉमा, और क्राइटेरियन वैल्यू जो अल्फ़ा भी, इसको अल्फ़ा भी कहेंगे। ठीक है, क्राइटेरियन वैल्यू जो आपने सेट की हुई है कि आप बड़े सख्त इंस्पेक्टर हैं, 100 में से 90 सूट पास करते हैं तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी 0.9 हो जाएगी। ठीक है, इंटर करता हूँ, आंसर ये 4 आ गया। अगेन मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दूँ आपको। आपकी आंखों को अगर यकीन दिलाना है तो यकीन मुझे बड़ा करना पड़ेगा, लेकिन ये रेड भी मैंने कर दिया। ठीक है, माशाल्लाह से इसके साथ ही हमने एक मुश्किल लेक्चर को कंप्लीट कर लिया है। बात वही है कि आपको अभी भी फील हो रहा होगा भाई क्या हो रहा है, तो फिक्रमंद नहीं होना, आपने दोबारा सुनना है, हैंडआउट्स को दोबारा पढ़ने हैं, मेरी बातों को गौर से सुनना है, रिवाइंड कर के मेरी आवाज़ को सुनना है, और आपको इंशाल्लाह ये 38 क्लियर हो जाएगा। इंशाल्लाह 39 लेक्चर को भी इसी तरह आपके लिए सौखा बनाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।